सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्लास 12 में हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज 2026-23 और उसके पहले भी हम लोग कोशिश करेंगे, पर 2026 से 23 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। और यहाँ पर हमें पैटर्न पता चलेगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी थ्योरी को बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़े ही देखेंगे। मेन हमारा फोकस क्वेश्चंस पे रहेगा। चलिए टॉपिक 1 हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। हेलो एल्केन, हेलो से हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन हमने पढ़ा है क्लास 11 में ओपन चेन। तो ज़्यादा हमें क्लास 11 के बहुत कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए जो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की बीच बीच में। तो एल्केन हमारे पास हो गया ओपन चेन, सीसी, सिंगल बॉन्ड, है ना, क्योंकि हमारा मेन फोकस बोर्ड पर है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे कि हम लोग अच्छे मार्क्स ला पाएँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन चेन हमारा सीसी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरा आता है हेलो एरिन, हेलो मतलब वही हो गया, और एरिन हमारा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे ये हमारा बेंजीन हो गया। तो जनरली मतलब हमेशा नहीं, तो जनरली हम लोग बेंजीन रिंग वालों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, लेकिन इसका एक रूल भी होता है, हकल रूल, उसके अनुसार होते हैं। बहुत सारे अलग भी होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं, पर हम लोग अभी बेंजीन रिंग वालों को ज़्यादा स्टडी करेंगे बोर्ड के लेवल में। अब हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, एक आईयूपीएसी नेम होता है, एक कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम होता है। इसे आरएक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे CH3Cl, इसको क्लोरोमीथेन हम लोग कह सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम भी कह सकते हैं। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक लुकास टेस्ट आएगा और आगे बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमें चेक करना पड़ता है, जैसे उसमें अल्कोहल्स के रेस्पेक्ट में है। फिर एल्डिहाइड जो फॉर्म होगा, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, एल्काइल हैलाइड है ना, एल्डिहाइड एक अलग है चैप्टर 8 का। तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा तो 1 डिग्री एमीन भी है चैप्टर 9 में, तो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या 1 डिग्री एल्कोहल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट वगैरह में। और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये सब कार्बन आयन है तो SN1 जाएगा, SN2 जाएगा, तो इसलिए ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 1 डिग्री क्या होता है कि हेलोजन X जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो, या फिर जुड़ा हो तो सिर्फ एक कार्बन से वो डायरेक्टली जुड़ा हो। जैसे ये इसमें ये देखिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस कार्बन की बात हो रही है, तो ये किसी और कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो 1 डिग्री। और ये किसी और कार्बन से जुड़ा है, जैसे X जुड़ा है, हाँ एक से जुड़ा है, तो भी 1 डिग्री माना जाएगा। फिर हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड या 2 डिग्री होता है। तो हेलोजन X जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो sp3 होने चाहिए, क्योंकि ये सब हम sp3 की बात करें, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास कार्बन है ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, तो आप वैलेंसी से चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर इसके लिए है। तो यहाँ पर जो CH3 है वो 2 है, पर वो sp3 भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आया है पहले, और एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई किया गया sp3 कार्बन के लिए। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो हेलोजन X जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 डिफरेंट एटम से, कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, और तीनों sp3, आप ये लिख भी लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया, तीनों sp3 भी होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक में क्या होता है कि हेलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और वो sp3 कार्बन इस बार एक sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखिए, हेलोजन को जुड़ा होना पड़ेगा एक sp3 के साथ, और sp3 एक sp2 के संग जुड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ऐसे पहचानने के क्वेश्चंस आए हुए हैं 26 में, 2026 और पहले भी आए हैं, और इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। फिर आता है विनाइलिक, ये सब आपको पढ़ना होगा, एलाइलिक विनाइलिक, कभी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली sp2 से बॉन्ड होता है, तो ये देखिए sp2, तो इसको हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ भी देखिए, है ना, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट sp2, ये कार्बन क्या है, sp2, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में क्या होता है, नाम से क्लियर है, एक बेंजीन होगा, तो बेंजीन है। तो जब हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हो और sp3 कार्बन डायरेक्टली एरोमेटिक से जुड़ा हो, ठीक है, तो इससे नाम बेंजाइलिक है, पर एरोमेटिक यहाँ दिया है। हम लोग को जनरली बेंजीन की ही बात करनी है, तो हम लोग बेंजीन मान के आगे बढ़ रहे हैं। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स ही हम लोग कह सकते हैं। तो बेंजीन रिंग, तो बेंजीन को C6H5, ये हमारे पास हो गया। फिनाइल भी कई बार इसको कहते हैं, C6H5, PH है ना नाम लिखने के लिए, IUPAC नेम। तो यहाँ पर C6H5, तो ये जो हमारा Cl जुड़ा है वो sp3 कार्बन से, और वो sp3 कार्बन एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये sp3 और नीचे बेंजीन रिंग, और भी इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है एराइल हैलाइड। जैसे हमारे पास विनाइलिक हैलाइड था, ये एराइल हैलाइड। तो एराइल मतलब होता है जब एक बेंजीन रिंग ही होता है, जब एक H हम लोग हटा देते हैं, उसके डेरिवेटिव सब बोल सकते हैं।
तो जब हेलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग, जहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग ले रहे हैं क्योंकि बेंजीन के बारे में ज़्यादा स्टडी करना है, तो एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन, क्योंकि सारे कार्बन sp2 होते हैं, से जुड़ा होता है, जैसे ये Cl डायरेक्टली होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें स्ट्रक्चर लिखना है, एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले पेंटेन हमारे पास है अल्केन, तो पहले 5 कार्बन बना दीजिएगा, बना दिया। अब नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहीं से है तो आप मन में ही रख सकते हैं। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, तो यहाँ हो गया क्लोरो और यहाँ हो गया मिथाइल CH3 हो गया। अब बस H लगा दीजिए, CH3 या 3। कई बार क्या होता है इसमें बहुत दिक्कत होती है H में, है ना, वैलेंसी हम लोग कभी कभी 5 कर देते हैं, कभी 3 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 है तो 1 वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन से। यहाँ पर और कुछ है नहीं, क्लोरीन था वो हमने पुट कर ही दिया, तो आपको हो जाएगा CH3 CHCl CH3 CH2 CH3। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह ब्यूट, तो पहले आप ब्यूट 2 इन बनाइए, उसके बाद लास्ट में वैलेंसी आप करिए। तो पहले 5 किया, फिर ये किया, फिर वैलेंसी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में भी कई बार लिखा रहता है तो दिक्कत होता है किस कार्बन पे है, तो आप वैलेंसी चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर CH2 है और ये CH2 में ही अगर हम लोग CH3 दे देंगे और ये इससे जुड़ा होगा तो कि 2 3 और ये 4 और ये 5 वैलेंसी हो जाएगी, मतलब ये इसके संग जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 है, ठीक है। तो ये 4 और ये इसके संग, तो ऐसे करके आप डायरेक्ट करिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो पहले ब्यूटेन, फिर ब्यूट 2 इन और 1,4, है ना, फिर H2 से हमने वैलेंसी पूरी कर दी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एनसीईआरटी इंडेक्स का है, फिर से हमें स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ देखिए साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए बोला गया 1 क्लोरो 4 इथाइल, तो आप क्लोरीन को 1 मान लीजिए, तो ये 4 में आ जाएगा C2H5। अगला हमारे पास है 1 ब्रोमो 4 सेक, तो देखिए सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, ये टर्ट ब्यूटाइल, ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं। कॉमन नेम में कई बार ऐसे दिया रहता है और IUPAC नेम में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। वैसे 1-2 का ज़्यादा होता है, पर ये सब कुछ कॉमन नेम से तो आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कॉमन नेम्स का भी। तो यहाँ देखिए सेक ब्यूटाइल क्या होता है, तो सेक मतलब हो गया सेकेंडरी, तो 1 2, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, तो इससे यहाँ पर जुड़ेगा, तो सेक ब्यूटाइल। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन को 1 दे दिया, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमारे पास 2 मिथाइल 4 सेक ब्यूटाइल, तो 4th पोजीशन ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। यहाँ मैंने C2H5 ले लिया है इस पूरे को, आप CH2 CH3 भी ले सकते हैं, और 2 पे हमारा मिथाइल है, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। फिर 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, तो पहले हेप्टेन बना लिया। 4 में टर्ट ब्यूटाइल, ये होता है टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन, और यहाँ पर ये 3 डिग्री है, टर्ट ब्यूटाइल टर्शरी। और यहाँ पर 4 पे हम 3 पैडो है ना, क्योंकि ये 3 ये पहले नंबरिंग लेगा हेलो एल्केन, तो इधर 3 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर टर्शरी टर्ट, और फिर हम लोग H से वैलेंसी पूरी कर देंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है राइट द IUPAC नेम एंड क्लासीफाई द हैलाइट, तो IUPAC नेम हमें लिखना है, साथ में क्लासीफाई भी हमें करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का। इसका पूरा क्वेश्चन है कि मैंने थोड़ी सा लिखा है, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, एराइलिक है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग करके इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 sp3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 1 आयोडो 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये प्राइमरी है। फिर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये सेकेंडरी है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम एंड क्लासीफाई द हैलाइट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। इसी को मैंने पार्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस पे अलग कर दिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो सेकंड है उसमें जब आप इसको देखिएगा, इसको आप बनाइएगा, तो हो सकता है आप यहाँ से नंबरिंग 4 तक ही करें, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हमें सोचना है। यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ये आपका 6 ले रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और तीसरा हमारे पास ये 3 डिग्री हमें ध्यान रखना है, तो सेकेंडरी नहीं, ये 3 डिग्री हो जाएगा, 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए 1 2 और 3, तीनों sp3 हैं, तो sp3 होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
अगला क्वेश्चन हमारे पास CBSE 2021-22 टर्म 1 में 1 मार्क का था। द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल। तो देखिए आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका IUPAC नेम क्या है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए आइसोब्यूटाइल हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ब्रोमाइड है, तो 1 पे ब्रोमाइड ले लेंगे तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला हमारे पास CBSE 2023 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो एल्काइल हैलाइड जो हमारे पास होता है वो हमारा sp3 कार्बन से जुड़ा होता है ना। और जो sp3 कार्बन हमारे पास है वो भी sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर तो sp2 से जुड़ा है, तो विनाइलिक हैलाइड हो गया। अगला देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास sp3 कार्बन है इससे ये जुड़ा हुआ है, और ये हमारा फिर किससे जुड़ा है, sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको अभी रोक लेते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये sp3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा कार्बन है वो हमारा किससे जुड़ा है, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एलाइलिक पोजीशन होगा, एलाइलिक, ठीक है। एल्काइल हैलाइड नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास कार्बन होता है, मतलब हेलोजन होता है, वो sp3 से जुड़ा होता है, और sp3 भी एक sp3 से जुड़ा हो और कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं हो। यहाँ ये sp3 से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है, तो एलाइलिक माना जाएगा। तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए एल्काइल हैलाइड हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए, और वो sp3 कार्बन डायरेक्टली किसी sp2 sp हाइब्रिडाइज या अराइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनसे नहीं जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये sp3 से जुड़ा है, पर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है, तो इसको एलाइलिक मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें ये सिर्फ sp3 से जुड़ा है ये वाला, और फिर sp3 जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिससे Cl जुड़ा है या हेलोजन जुड़ा है वो एक sp3 से जुड़ा होना चाहिए, तो B हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दिल्ली 2017। एक बार आप ट्राई करिए। तो देखिए क्लोरोबेंजीन, तो पहले क्लोरोबेंजीन बना देंगे, फिर सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ये बना देंगे। तो आप अब डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये सबका एसिडिटी वगैरह चेक करने के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक। तो एलाइलिक में क्या होता है, हेलोजन एंटन, पहले हेलोजन CH3 से जुड़ा था, यहाँ तो हेलोजन डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है, sp2 है तो ये तो विनाइलिक हो गया। तो यहाँ पर ये sp3 से जुड़ा है, sp3 जुड़ा होना चाहिए sp2 से, तो ये हमारा एलाइलिक ही हो जाएगा, sp3 sp2। अगला है राइट द IUPAC नेम एंड क्लासीफाई द हैलाइड्स। NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, है ना, हेलोजन को नहीं, डबल बॉन्ड को। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, और जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो 3 sp3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टर्शरी हैलाइड। फिर अगला हमारे पास क्या है, ये है C6H5 बेंजीन हो गया, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हो गया, एक एच हटा के इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है ना, ये sp3 और ये आपका फिनाइल ग्रुप से अराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। राइट द IUPAC नेम एंड क्लासीफाई द हैलाइड्स, ठीक है। तो ये थोड़े हार्ड नेम हो सकते हैं, पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला का हमारे पास हो गया 3-क्लोरो-5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये विनाइलिक हैलाइड है क्योंकि डायरेक्टली ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमने मेन किसको माना है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ मेन हमने यहाँ बेंजीन रिंग को माना है, मतलब इसको हमने मेन माना है। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 पहले करेंगे इसकी बाद में। अब जैसे मैंने नीचे से शुरू किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा और कॉमन हो जाता है, जो हम लोग ज़्यादा देखते हैं Cl, और यहाँ से फिर आप ये ग्रुप होते थे, पर मैं नीचे से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 पे हमारे पास ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब इस ग्रुप की भी नंबरिंग होगी, तो 1 2 3। तो सबसे पहले तो ये हमारा 1 पे क्लोरो है, अब 4 पे फिर से ब्रांचिंग है, तो 4 डैश ब्रैकेट में 2 पे मिथाइल है, और ये हमारा कार्बन चेन प्रोपेन है, तो प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ये बेंजीन को हमने क्या लिया है, मेन लिया है, ठीक है। तो 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। थोड़ा ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हमारे पास हुआ। इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं, एक अच्छे से ब्रैकेट वगैरह में कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा।
तो ये हमारे पास हुआ। अब हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे अगली, और उसमें इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।